कौन है जो हमें प्यार करता है? वो कौन है? वो कौन है? लोग कहते वो कौन है भाई साहब जो हमें इन परेशानियों से निकालेगा? वो कौन है जो हमें आंसुओं की वादियों से बाहर ले आएगा? वो कौन है जो हमारे दुखी दिल को तसल्ली देगा? वो कौन है जो हमें इन बोझों में से निकालेगा? ये सब सवालात आज की दुनिया में सब लोग करते हैं और आम जिंदगी में भी हम लोग भी ऐसे सवालात करते हैं। तो मैं आपको बाइबल में से बताऊंगा कि इन परेशानियों का हल हमारे पास क्या है। अब खुदा का जिंदा कलाम हमें बताएगा कि इन परेशानियों का हल है भी नहीं है, या हमारे बचाने वाला हमें बचा सकता है, नहीं बचा सकता, तो हम इस जिंदा खुदा के कलाम का सहारा लेंगे और इसमें से देखेंगे कि हमारे बचाने वाला कैसा है, उसके पास कैसी ताकत मौजूद है और वो हमें कैसे बचा सकता है। दूसरा सैमुएल 22 बाब 2 से 3 आयत तक। दूसरा सैमुएल 22 बाब 2 से 3 आयत। अगर जीजी को कोई पंजाबी में निकाल दे और जल्दी से निकाले तो मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि वो पढ़े। ब्रदर आप अगर निकाले तो उनकी हेल्प करें। दूसरा सैमुएल 22 बाब 2 से 3 आयत पुराने अहदनामे में है। चैप्टर 22 जी, और दूसरी तो तीसरी आयत, 2 तो 3 आयत। 2 तो 3 तक इतने आ जा मेरे को। बिल्कुल इजी हो कि कोई मसला नहीं है। जी नहीं जी, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूं। हाँ, मैं उस पर भरोसा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस मैसेज की जो पहली गवाही, पहली खुशी की बात सबसे बड़ी है कि जब हमारे में दूसरे लोग आकर खुदा की गवाही देते हैं और जिन्हें खुदा बचाता है, तो इससे बड़ी और कोई खुशी की बात नहीं है। हालेलुया। जी, जिसने पिछले 2 हफ्ते पहले गवाही दी थी कि उन्होंने खुदा को जान लिया, उसे पहचान लिया और उन्हें पता लग गया कि बचाने वाला है कौन, जो इन सब चीजों से हमें निजात दे सकता है। आज जब उन्होंने कलाम को पेश किया तो हमारे दिल को बहुत खुशी हुई। आप सोच सकते हैं कि आसमान पर अनगिनत फरिश्ते उसके हुजूर में कैसी खुशी कर रहे होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखना है खुदावंद मेरी चट्टान का जब जिक्र आता है तो हम ऊंचे पहाड़ को कहते हैं चट्टान। खुदावंद मेरी चट्टान, वो मेरा
मेरा किला, जब किले का जिक्र आपको मिलता है तो आपने देखा होगा कि पुराने वक्तों में जंग के दरमियान लोग ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर लेते थे, उस पर महाफिज बिठा देते थे तीर लेकर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। वो सेफ जगह थी जिसे किला कहा जाता है। खुदावंद कहता है कि मैं तेरा किला हूं। जब इंसान उस किले के अंदर इंटर हो जाता है तो उसके फरिश्ते आपकी निगहबानी करते हैं, बचाते हैं। अंदर किले के आपको हर तरह की सहूलत खुदावंद खुद फराहम करते हैं। अब मेरा छुड़ाने वाला, जब हम मुश्किलों में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे छुड़ाने वाला कौन है। तो हमारे छुड़ाने वाला भी वो खुद ही है, जिसका हाथ छोटा नहीं है जो हमें बचा ना सके, उसका कान ऐसा नहीं है जो सुन ना सके। वो हर वक्त अपने बंदों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। हम किसी भी मुश्किल में हो, कैसे भी परेशानी में हो, वो हर वक्त हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। दाऊद खुदा का बंदा खुदा की सताइश अपने इस गीत में इसी तरह करता है कि जब मेरे दुश्मनों ने मुझे घेर लिया, जब उन्होंने मुझे तरह तरह से तंग किया, तो मैं खुदा के पास आ गया। और जब खुदा के पास दाऊद चला जाता है और वो देखता है कि उसकी जान बच गई, उसको खुदा ने बचा लिया, तो कहता है कि मेरे बचाने वाला वो खुदा है, वो मेरी चट्टान है, मजबूत चट्टान है, वो मेरा खुदावंद है जिसने मुझे जुल्म करने वालों से बचा लिया। अजीजों, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की मुश्किलातों में घिरे हुए हैं, परेशानियों में हैं, दुख फरेबों में घिरे हुए हैं लोगों के। तो जब वो यीशु के दर आ जाते हैं तो महफूज हाथों में आ जाते हैं। फिर उन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, ना उन्हें धूप सताती है, ना उन्हें कारोबार की कोई मुश्किल होती है, ना उनकी जिंदगी में किसी और किस्म की कोई परेशानी होती है, क्योंकि वो जिंदा खुदा हर पल उनके साथ साथ रहता है। अब देखना है कि जब हम इसके पास जाते हैं वो हमें बचाता है या नहीं बचाता। फिर हम इमसाल 18 बाब उसकी 10 आयत को देखेंगे। इमसाल देखा उक्तो देखा 18 बाब 10 आयत। खुदावंद का नाम मुहकम बुर्ज है, सादक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। हालेलुया, आमीन। आम जिंदगी में आपने तजर्बा किया होगा, कई दफा ऐसा होता है कि आपको कोई आदमी कहता है पाजी जात उठाने से मेरा नाम लगी, काम हो जाएगा तेरा, और आप जाते हैं काम भी हो जाता है। उस नाम, जो उस आदमी का नाम होता है, अंदर पुलिस वाला उसे जानता है। आप जाते हैं अपोरिया में, ईका में, गृज के हिसाब से अगर कोई आपके जानने वाला है तो वो आपका काम कर देता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, वो इस बात पे पैसा लगाती हैं कि कहीं मैच हो रहा है तो उनका बैनर लग जाए, ऊपर बहुत बड़ा उनका नाम आए। अब देखते हैं कि वो सब मट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि खुदावंद का नाम, सिर्फ आप उसका नाम ही ले लें। ज्यादा जरूरत नहीं है कि आपको पूरी बाइबल पढ़नी आए तो फिर ही आप बच पाओगे। अगर आप उसका नाम ही ले लेते हैं तो आप बच गए। आपकी जितनी मुश्किलातें हैं, जितनी प्रॉब्लम्स है, उससे छुटकारा हो गया सिर्फ नाम लेने से। अब और नजदीक नजदीक जाएंगे और करीब से जानेंगे तो ना जाने कितने कितने बड़े काम होंगे, वो फिर आप अपनी जिंदगी में खुद
देखेंगे और यहां आकर गवाही देंगे। आमीन। अभी तो एक छोटा सा नुस्खा आया है, नाम ले लो उसका और कम किला है आपका। सिर्फ बाजी चूसता कौन जानने वाला है? वो बाजी ऐसे थे ये सुनते मनने वाले हैं। पाप समझते हो, कहते पाजी मेरा नाम लगी तेरे को पैसे भी दे देगा, समझते हो, तेरी खिदमत भी करेगा। हम आपको ऐसा नाम देते हैं जिससे आप जिंदगी में इंटर हो जाएंगे, जो जन्नत का दरवाजा है, जो जिंदगी की तरफ जाता है, वो है यीशु नाम। आमीन। जिन भूत सब भाग जाते हैं यीशु के नाम से। 1 2 3, हालेलुया। कोई ताकत यीशु के सामने नहीं ठहर सकती। आमीन। हम उस नाम की बात करते हैं। उस नाम में जब आप आ गए तो आपको जिंदगी मिल गई, छुटकारा मिल गया, आपके बचाने वाला आपको मिल गया। अब देखना है तकलीफें जैसे सहसा के इंसान कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, बहुत सारी मुश्किलों में आ जाता है, आजमाइशों से आ जाता है। हम देखेंगे कि ऐसे लोगों के लिए जिनकी आसें टूट जाती हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं, परेशानियों में होते हैं, कैसे वो यीशु का जब नाम लेते हैं तो बचते हैं। इन साल 10 और उसकी 29 आयत को इमसाल टेका इकोसी एनिया इमसाल 10 साल में साल नहीं ज़बूर तो बाद है, ज़बूर के बाद जो है प्रोवर्ब्स उसको बोलते हैं, ज़बूर के बाद जो है कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, खुदावन की रात वालों के लिए पनाहगाह, लेकिन बदकिरदारों के लिए हलाकत है। आमीन। अब देखते हैं खुदावंद की राह, वो रास्ता जो है किनके लिए? रास्तबाजों के लिए। रास्तबाज जब का जिक्र आ जाता है, पिछले भी लेक्चर में ये हुआ, तो वो मुकम्मल उस आदमी की तरफ इशारा करता है जो खुदा की राह पर चलते हैं। उसे रास्तबाज कहा जाता है, जो उसके हुक्मों को मानता है, उसके साथ साथ चलता है। तो उसके लिए क्या होता है? उसकी पनाहगाह। पनाहगाह भी उसी को कहते हैं, बचने वाली जगह को, ऐसी जगह जहां आदमी बच सकता है। किला भी वही है आपका, आपकी चट्टान भी वही है, आपके बचने की जगह भी वही है। वही खुदा आपसे बार बार वादा कर रहा है। इकबाल साहब, एल साहब कि मैं ही तेरे बचने की जाऊं, मैं तेरा महकम किला हूं, मैं तेरे बचाने वाला हूं, तेरा छुड़ाने वाला हूं। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि खुदावंद उनके लिए पनाहगाह है जो अपने गुनाहों को छोड़कर खुदावंद की तरफ हमेशा हमेशा के लिए मुड़ जाते हैं, गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और खुदावंद के हुक्मों पर चलते हैं। तो खुदा उन्हें कभी शर्मिंदा ना होने देगा, हमेशा उनके साथ साथ चलेगा, कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो। खुदावंद की मोहब्बत हमेशा उनके साथ रहेगी। आए हम अगली आयत में पढ़ेंगे कि खुदावंद का जिंदा कलाम हमें क्या फरमाता है। नाहूम की किताब पुराने अहदनामे में उसका पहला बाब उसकी 7 आयत। नहूम नाहूम नाहूम नू पहला बाप उसकी 7 आयत पुराने अहदनामे में 7 आयत 7 पहले बाप देखिए। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, वो चट्टानों को तोड़ डालता है। नहीं सॉरी, खुदावंद भला है और मसीह खुदावंद
खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनाहगाह है। आमीन। वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। हालेलुया। देखिए बारहा बार खुदा बताता है कि वो मुसीबत के दिन क्या है? पनाहगाह है। अगर आप मुसीबत में हो तो भाई साहब उस वक्त आपकी पनाहगाह है। खुशी में तो अक्सर लोग भूल जाते हैं खुदा को। ओ भाजी खुदा का शुक्र है, ना चर्च जाइदा है, सब कुछ खुदा का दिता होया है, ना इबादत करी दी है, ना किसी ने गलबात करी दी, घर से खोशा जी खुदा का बड़ा शुक्र है। लेकिन खुदा कहता है कि मैं मुसीबत के दिन जब तुझे सब कुछ छोड़ याद हो जाएंगे उस वक्त क्या होंगी ब्रदर? पनाहगाह। किस दिन? जब तुझ पे मुसीबत आएगी जॉन, उस दिन प्रभु तेरे साथ होगा। अभी नहीं, अभी तो तू बोलता चल जी जवान कोई काल नहीं, जाशी खा लो, खा पी लो, मजे खा लो, कोई टेंशन नहीं है ब्रदर। लेकिन जिस दिन तुझे टेंशन होगी प्रभु तेरे साथ होगा। वो वादा करता है कि वो अपने लोगों के साथ चलेगा। अजीजों खुदा हमेशा से भला है। लिखा है कि वो भला है, खुदावंद भला है। अब देखना है कि वो कैसे कैसी भलाइयां करता है। वो हमेशा से मोहब्बत करने वाला है, हमेशा से भला है, इंसान से मोहब्बत करता रहा है। ये प्यारा खुदावंद की मोहब्बत ही थी कि मट्टी के इंसान को अपनी सूरत दी। आप देखते हैं कि आप ब्रदर ना सोने से बने हुए हो, ना चांदी से बने हुए हो, आप इस मट्टी से बने हुए खाक हो, लेकिन वो फिर भी आपसे मोहब्बत करता है। देखिए कि अब खुदा की मोहब्बत कैसी है। फरिश्ते जो आग से बने हुए हैं, इंसान जो मट्टी से बना हुआ है, लेकिन वो मट्टी से बहुत प्यार करता है। और उस खुदा का मुकद्दस कलाम में लिखा हुआ है इंसान को उसने अपनी छवि पर बनाया। अक्सर हमारे मुख्तलिफ मजहब के भाई बहन ये सोचते कि यार खुदा की कोई शक्ल होगी। ऐसी बात नहीं, ये रूहानी कुछ बातें हैं, क्योंकि खुदा रूह है। ना उसे किसी ने देखा, ना उसे कोई देख सकता है, वो रूह है। लेकिन कुछ बातें जब रूहानियत के तौर पे आती हैं तो प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, खुदा के कलाम की बातें होती हैं, गहरे भेद की बातें होती हैं। जिस पर वो चाहे यहाँ करता है, उसे सिखा देता है। दूसरा आदमी समझता है नहीं है, समझते हुए भी समझ नहीं पाता कुछ बातों को। अगर खुदा की किसी ने रूप को देखा हो या किसी ने उसको देखना चाहता है तो वो यीशु को देख ले, उसे खुदा मिल गया। हालेलुया। यीशु जब धरती पे थे तो उन्होंने वो काम किए इंसानी रूप में जो कि खुदा आसमानों पर करता है। उसने वही काम किए, इख्तियार के साथ किए। हुक्म दिया तो लाजर आ गया बाहर। तो आप देख सकते हैं कि वो उस वक्त जो काम कर रहे थे वो ही थे जो ऊपर करते थे। हालेलुया। अब देखते हैं कि खुदावंद जो मट्टी के पुतले से प्यार करता था, उसने बागे अदम से भी आदम से इतना प्यार किया कि ठंडे वक्तों में उसे मिलने के लिए आता था। जब काइन ने अपने भाई हाबल को मार दिया तो उसको बचाने के लिए उसने उसके माथे पर निशान कर दिया ताकि जो कोई उसको देखे मार ना दे, क्योंकि काइन जो था वो डर गया था। उसने कहा खुदाया अब मुझे कोई देखेगा तो मुझे मार देगा। उसने उसके लिए एक निशान ठहरा दिया उसके माथे पर। फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने अपने बहुत सारे नबियों के साथ बहुत मोहब्बत की। उनकी गलतियां सबसे हो जाती हैं, नबियों से भी पैगंबरों से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन खुदा जो है वो प्यार करने वाला है। वो गलती कसूर गुनाहों को माफ कर देता है और वो जो है अपने लोगों से हमेशा प्यार करता रहता है। खुदावंद हमारा खुदा कितना भला है। आए जरा हम थोड़ा सा पुराने अहदनामे की तरफ देखेंगे
नजर घुमाएंगे, देखेंगे चंद लोगों को, खुदा के बंदों को, खुदा के उन खादमों को जिनके साथ खुदा ने भलाई की। काइन का जिक्र पहले भी हमने आपसे किया है, फिर कुछ नबियों का जिक्र कर सकते हैं कि जिनके साथ खुदा ने भलाई की। नूह नबी को हम देखेंगे, उसके घराने को उसने बचा लिया, नूह के साथ भलाई हो गई, सारे पब्लिक मर गए, लेकिन नूह और उसके घराने को खुदा ने बचा लिया, उसके साथ भलाई कर दी। ये है खुदा के काम, वो अपने नबियों के साथ भलाई करता है, उनको बचा देता है। इब्राहिम के बेटे की जगह उसको तरा दे दिया, हालेलुया। उसके साथ भी भलाई कर दी, वरना बेटे की कुर्बानी होने जा रही थी, उसने कहा रुक जा, मैंने तेरी कबूल कर ली है, उसके बदले उसे बरा मिल गया। अब देखते हैं कि खुदा ऐसे भलाई करता है। अय्यूब को बेहद बरकत दी और खुदा के साथ साथ चलता रहा और उसको नया नाम दे दिया इस्राएल। याकूब और याकूब के बेटे यूसुफ को चुन लिया ताकि उन सबको काल से बचाए। उस दौर में भी बहुत सारा काल आ गया था, आप स्टोरी जानते हैं। यूसुफ और उसके यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ क्या किया, बुरा किया, उसको बेच दिया, बहुत सारा जुल्म और सितम किया, मगर खुदा ने उसके साथ भलाई की। खुदा का खास मकसद था और उसे बचा लिया और उसे कौमों में से सरफराज किया और देखे कि उसे इस्राएल का नाम दिया। और हम बहुत सारे और देखेंगे सोसन को, जो बेईमान कासिद उसे फंसाना चाहते थे, डैनियल के जरिए खुदा ने उसे बचा लिया। डैनियल को शेरों के मुंह से बचा लिया। ओ हालेलुया। आप देखें कि जानवर भी उसका कहना मानते हैं। खुदा के खादमों को जब कोई शेरों के आगे भी डाल दे तो खुदा उनको हुक्म दे देता है, उनके मुंह बंद कर देता है। कई दफा जिंदगी में ऐसा होता है कि आपके साथ लड़ने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आप खुदा को याद करते हो और वो नीचे सर करके गुजर जाते हैं, क्योंकि खुदा का हाथ आपके साथ होता है। आप देखते हैं सैमसन को ताकत उसने ऐसी थी, उसके साथ भलाई की। सुलेमान बादशाह को हिकमत दी। ओ हालेलुया, कैसी बड़ी उसके पास हिकमत थी। उसका कहना कहते हैं कि वो जिन पुरीत भी मानते थे, वो उसको इतनी अकल दे दी कि वो सब पर हैवी हो गया। अब देखते हैं कि दाऊद को ऐसी उसने ताकत दे दी कि वो शेर के मुंह से भी बकरी के बच्चे को लेकर आ गया। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को बचाता है, साथ में उनको ताकत भी दे देता है, गिफ्ट भी दे देता है। भाई साहब सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैं हाफिज हूं और कुछ करता नहीं है, वो करके भी दिखाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें करने वाला और करे ना, हमारा ऐसा खुदा नहीं है। वो जो कहता है वो करता भी है। मूसा नबी को हम देख सकते हैं कि खुदा ने चुन लिया, अपनी कौम को मिस्र से रिहाई दे दी, इस्राएल के दरिया यरदन से पार करके 2 हिस्से करके उन्हें ले गया। इस्राएल को 40 साल तक बियाबान में खुराक दी उनको, और उन्हें वो खुराक दी जो फरिश्ते खाते थे। और जब वो चला उठे, उनके पास पानी नहीं था, तो खुदा ने ऐसा काम किया कि उन्हें पहाड़ों की जो जहां से मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता कि यहां से पानी निकल आ सकता है, वहां से उन्हें पानी मुहैया किया। ये है वो कुदरत वाला खुदा, ये है वो खुदा जो अपने लोगों के साथ साथ सब चलता है और उन्हें बचाता है। यूना नबी को मछली के पेट से बचा लिया, 3 दिन तक मछली के पेट में रहा, खुदा ने उसकी सुन ली दुआ, उसे भी बचा लिया। अब देखें कि हमारा मुहाफ़िज़, हमारा बचाने वाला कितना ताकतवर है कि वो पानियों के नीचे जहां ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, इंसान एक पल भी सांस नहीं ले सकता, वहां वो 3 दिन तक जिंदा रहा। और जब उसने दुआ की तो उसकी दुआ को सुनकर उसे किनारे पर ले गया। हालेलुया। नाम याकूब नबी को ऐसा सब्र दिया, ऐसा उसने उसके साथ रहा, और फिर जब उसे बरकतें दी तो आप लोग सब बाकी तो उसको 7 गुना 70 गुना वापस दिया।
अय्यूब को। खुदावंद अपने बंदे को इतनी ज्यादा बरकतें दी जो हम लोग ख्याल भी नहीं करते। हमारे पास थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, मुश्किल आ जाए तो सर जो है ऐसे उठा लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। आप देखिए कि खुदा का खादम जो खुदा का बंदा था, उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसका सब कुछ उससे खो गया। औलाद चली गई, कारोबार चला गया, नौकर मर गए, बीवी तंज करने लगे, लेकिन वो खुदा की राह पर चलता रहा और खुदा ने उसको बहुत ज्यादा बरकतें दी। हम फिर देखते हैं यीशु की जिंदगी में नए ऐतरामे में कि यीशु ने कैसे कैसे कुदरती काम किए अपने लोगों के लिए। यीशु नासरी जब गलील के पहला वाकया था तो उसने पानी को मह बना दिया। आजकल अक्सर क्रिश्चियन लोग कहते हैं जी वो पीना जायज है, थोड़ी जी पी लिए ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा वाकया नहीं मिलता कि पीना जो है वो जायज है। यीशु ने पानी को मह बनाया था। अगर पानी को कोई मह बना दे तो हम भी पी ले, आप भी पी ले, लेकिन हम लोग ऐसे ही बहाना बना के और अपने काम करते हैं, ये गलत बात है। खुदा जो है कहता है दगाबाज, फरेबी, खूनी, शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है भाजी, एक पैक वाला भी जाएगा और पूरी बोतल पीने वाला भी जाएगा। फैसला आपके हाथ में है। आपने करना है कि आपने बचना है या नहीं बचना है। अगर आप छोड़ के उसकी पनाह में चले जाएंगे, मोहकम किले में उसके में चले जाएंगे उस शैतान के पास, तो आपकी बचत है, वरना बहुत खतरनाक मसला है। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में इस धरती पे मौजूद थे तो उन्होंने बेशुमार ऐसे काम किए लोगों के लिए कि When Jesus Christ was on earth, he did such a things. वो जो तो खुदावंद यीशु मसीह ने बेशुमार बीमारों को अच्छा किया। He healed people. उनके चंद एक वाकयात को हम देखेंगे। यीशु नासरी ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया। He brought back in life Lazarus. और ये दुनिया की तारीख में बहुत बड़ा काम है, इसे कोई झुठला नहीं सका। It is a great miracle, and no one can say that it didn't happen. और फिर उसने एक बेवा औरत पर तरस खाया। And then there was a widow. उसके बेटे का जनाजा जा रहा था। Her son was dead. उसको यीशु ने रोका। But Jesus stopped them. और उसे कहा कि बेटे उठ, और उसकी माँ के हवाले कर दिया, उसे जिंदा कर दिया। And he said, Sipna. एक बच्ची को उसके घर में जाकर जिंदा किया। And he και πήγε σε μια οικογένεια και έφερε πάλι στη ζωή την κόρη. 5000 मर्दों को और औरतों और बच्चे जो थे, जो गिनती में नहीं मौजूद थे, उनको 5 रोटियों और 2 मछलियों से सेव किया। Έδωσε σε 5.000 άτομα να φάνε 5 ψωμιά και 3 ψάρια. यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को आंखें दे दी। Ο Ιησούς Χριστός έδωσε φως στους τυφλούς. उसने 10 कोढ़ियों को शिफा दी। Και έκανε καλά τους λεπρούς. और उनमें से एक ने आकर यीशु का शुक्रिया अदा किया। And one of them came and thanked God. अब भी खुदा आप सबके साथ काम करता है। Even today works with all of you. लेकिन आप सब आके शुक्रिया अदा नहीं करते। But you don't thank Him. आपको यीशु नया काम दे देता है। Jesus gives you a new job. आपको बीमारियों से शिफा दे देता है। He heals you. आपकी जिंदगी बदल देती है। He changes your life. बदों से छुटकारा मिल जाता है। He delivers you. लेकिन आप आके उसका शुक्रिया अदा नहीं करते।
हेलो बहुत सारे लोगों से खुदा यीशु मसीह ने बदरूहों को निकाल दिया। Jesus delivered many. आपने देखा होगा सलीब पर डाकू को। On the cross, the thief that was बहुत मशहूर बात है, अक्सर पास्टर दुनिया के इस बात को इस्तेमाल करते हैं। we see that many times pastors use that miracle, that fact. आखिरी वक्त में, लास्ट टाइम में, On the last time, at the last time, और उससे वादा कर लिया Jesus promised कि तुम आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। Hallelujah. In paradise. ये है यीशु अपने लोगों के साथ जो इस दुनिया में काम करता रहा। And this is the Jesus that works on earth with his people. आए हम एक और हवाले को देखते हैं, खुदा के जिंदा कलाम से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 4:20। 1 Corinthians 5, 1 Corinthians 4:20. 4:20। 20. 1 Corinthians Chapter 4:20. 4:20 verse 20. हाँ जी 20। उसके बाद दूसरा भाई निकाल ले, दूसरा कुरिन्थियों 12 उसकी 7-10 आयत। पहले ये पढ़ ले, आराम से पढ़िएगा। हम के कलाम में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 4:20 से 21। हाँ 20 पढ़। क्योंकि खुदा की बादशाही बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर माकूफ है। हालेलुया। हालेलुया। इस आयत को जरा गौर से अपने अंदर जगा दीजिएगा। Please memorize this verse. कई दफा होता है हम बातों से लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, Many times we want to work the people लेकिन through प्रैक्टिकल words, कुछ नहीं करने चाहते। but we don't ना हम want कुछ to कर be सकते हैं। practical, and we cannot do anything. लेकिन आज जो ये वादा खुदा के कलाम में है, But today the promise that we see in the क्योंकि word of खुदा the की Lord, बादशाही because the kingdom of the Lord बातों पर नहीं, is not ऐसे नहीं है सिर्फ not only words, हकीकत पर है, but बिल्कुल indeed कुदरत there पे is है। the kingdom of the वो जो Lord कहता waiting है for us. वो करता है, इसीलिए उसे यहोवा कहते हैं। His name is Jehovah because whatever he says, he वो does. जो कहता है उसे करता है। Whatever he says, he does that. ऐसे नहीं है कि वो कुछ करता नहीं है। That's not true that he does not do anything. इस बात को अपने जहन में रख लीजिएगा, जब खुदा आपसे कोई वादा करेगा तो वो उसे And you have to जरूर keep पूरा that in करेगा। your mind that whenever God will promise you something, he will do that. सिर्फ आपसे कहता है रास्तबाजो, जब आप पर मुसीबत आए तो उसी दिन उसके किले में घुस जाना, You just, he wants you वो that खुद ही आपको बचा लेगा वहां since से। you're a righteous man, woman, और आपका महाफिज बन जाएगा, और जिसका महाफिज वो बन जाएगा, जिसके सामने वो खड़ा हो जाएगा, फिर उसे किसी चीज की कोई मुश्किल है, when we are going through circumstances, problems, उसका कोई we have to मुकाबला go कर to सकता him. है, He can उसके see सामने your कोई खड़ा हो shadow, सकता and he है? cannot नहीं भाई साहब, leave you. कोई नहीं हो सकता। He will not let you down because जल्दी से पढ़िएगा, टाइम का ख्याल रखते हैं। कुरिन्थियों 12:7-10 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians हाँ और मुकाशफों की ज्यादती के बाइस मेरे टूट जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावन से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए
मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतिजाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि मैं कमजोर होता हूँ, उस वक्त जोरावर होता हूँ। आमीन। एक खास राज की बात, एक खास पॉइंट की बात है जिस लिए इस हवाले को आपके लिए टच किया है। Special point that we read is खुदा का खातम, खुदा का बंदा, Apostle Paul, the man of the Lord. खुदा के बहुत नजदीक, खुदा के बड़े बड़े काम करने वाला, He was very close to God, and he और 3 दफा प्रार्थना करता है, 3 दफा दुआ करता है, prays और miracles. खुदा से कहता है कि ये बीमारी को, ये मुश्किल को मुझसे दूर कर दे। He prays and he says, Lord God, give me the strength to overcome this problem. लेकिन उसकी ये मुश्किल दूर नहीं होती, ये बीमारी जाती नहीं है। But he will not be healed. अब इस सूरत में उसने क्या कहा? Now, what did he say? आपको भी यही करने की जरूरत है You brother। also need to do the same thing, my अगर आज brother. आपके पास काम नहीं If है, today you don't have a job, अगर आपके पास कोई मुश्किल है, if you're going through a problem, अगर आप तकलीफ में हैं, if you are in pain, एक ही बात कहनी है आपने, there's just one thing that you should तेरा do. फजल मेरे लिए काफी है। Your mercy is enough for me. क्योंकि जिसके पास उसका फजल होता है, Because the one who has his mercy, वो मुसीबत में भी उसके साथ साथ His रहता grace. है। he has क्योंकि the जब power. आपके पास दुख और तकलीफ होती है और आप When खुदा you're का going नाम through लेते हैं, pain and you say the name of the Lord, उस वक्त खुदा आप पे बहुत ज्यादा मेहरबान at होता है। that time God shows his mercies upon you. कभी ये मत सोचिएगा कि मेरी प्रार्थना आज सुनी नहीं You गई। should never think that today my prayer is not heard. अक्सर लोग ऐसे आते हैं चर्च में, Usually people come in this place, ओ पाजी अगर मेरी मर्सिडीज मिल गई oh brother, if I got a Mercedes, तो मैं चर्च में आऊंगा, then I'll come in the church usually. अगर मुझे अच्छा जॉब मिला तो मैं चर्च में And आऊंगा, usually we see that if I got a new job, I'll come in the और अगर church. मुझे नहीं मिला तो मैं चर्च में नहीं And if आऊंगा। I not get a job, I'll not come into church. लेकिन ब्रदर हमें ये But नहीं my करना, brother, we should not do that. हमें ये कहना है कि तेरा फजल मेरे लिए But काफी है। instead we should say that your mercies are enough for me. जब हम कमजोर होते हैं, When we are weak, जब हमारे पास टिकट भी नहीं होती और हम चर्च में आ जाते हैं, when we don't have a ticket and we come into the church, तो उस वक्त आपको उसका डबल ट्रिपल 100 गुना वापस पूरा at करता that है। time God will give you the double, the triple of that. हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से एक हवाला पढ़ेंगे, ज़बूर 5 उसकी 11 आयत। Come on, let's read Psalms 5, उसकी 35 and the 11, verse 11. 5:11. लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हों। वो सब, ब्रदर आप सब लोग हैं, एक नहीं है, Those, it is not just आप सब टोटली। all of you. वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हिमायत करता है। हालेलुया। खुशी से You are लगा। happy. और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहें। हालेलुया। Hallelujah. देखिए कितनी बड़ी बात है ये। Look how great is the word of the Lord. लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा But रखते हैं all those who trust in you शादमान होंगे। are happy. हालेलुया। Happy are those who शादमान का trust in जब you. जिक्र होता है तो फिर आप देख सकते हैं खुशी होती है, नाचते हैं, गाते हैं और कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं No होती। tension, no problem. हमने सिर्फ आज इस बात का वादा करना है। We just have to promise today. सोचिए जरा अपनी जिंदगी पर थोड़ी देर के लिए गौर करें। Just think, just concentrate on your life. Think about your अगर life. इससे पहले If before आपने यीशु को अपना मददगार, अपना महावत नहीं था समझा, you didn't accept Jesus Christ as your protector or as your savior, तो आज आप इस बात का वादा कर लें और यकीन कर लीजिएगा कि वही आपका मुहाफिज है, आपका बचाने then वाला है। today you have to accept Him, to promise that He is your protector, He is your shelter, He is your savior. जितने लोग इस बात पे यकीन करते हैं All those who believe that कि वही हमारा मुहाफिज है, He is our shelter, वही हमारे बचाने वाला है, He is our savior, तो
अब अपना इकरार अपना हाथ उठा के कीजिएगा Then testify that कि यीशु ही that आपके बचाने वाला है Jesus is your और Savior वही आपका मुहाफिज है and He is your shelter. और वही आपको बचा के रखेगा। And He is the one who will save you. हमने खुदा के हुक्मों को मानना भी है, We have to obey to His commands. उसके मुश्किल ज्यादा मुश्किल हुक्म नहीं है। His commands are not too hard to obey. आपने हर हफ्ते चर्च में आना है, Every week you have to come in the church. एक दूसरे की इज्जत करनी है, You have to honor one another, respect. खुदा के खातों की इज्जत करनी है, You have to show respect to the servants of the Lord. बिना नागा दुआ करनी है, And you have to pray without ceasing. बल्कि Hallelujah. हर बार खुदा को याद रखना है, And you have to remember the Lord your उनके रास्ते चलते God. फिरते उसका जिक्र करना है, Every moment you have to remember Him. अपनी जुबान को बदीज से बात रखना है, You will have to stay away from sin. चर्च के कामों में हिस्सा लेना है, You have to serve Him. एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, You have to pray for one another. एक दूसरे की भलाई के लिए सोचना है, You have to help one another. ऐप जोड़ मत करना किसी की भी। And don't try to say something bad against him. अगर जिंदगी में कोई बुराई है If there's something bad in your या life, बहुत सारी बुराइयां हैं, or there are many bad things in his तो life, आज यीशु नाम से वो अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिएगा। then today, in the name of Jesus, all those things will go from बड़ों your की life. इज्जत कीजिएगा, बच्चों से प्यार कीजिएगा, Respect elders and show love to the youngers. गुनाहों से तौबा कीजिएगा, Repent from your sins. तो आपका मुहाफिज हर वक्त आपके साथ साथ रहेगा। And then the Lord your shelter will be always with you. हर हाल में खुदा का शुक्र करना है, Thank the Lord all the time. हर काम नेकी की नीयत से करना है, And whatever you do it with faith and with willingness. एक दूसरे की मदद करनी है, You have to help one another, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भलाई करनी है, not for you, but you have to do good for others. खुदा के घर में अपनी कमाई का हदिया भी पेश करना है, And you have to give the offering to your church, अपने the church of the Lord. अपने काम से अपने कलाम से खुदा के जलाल को जाहिर करना है, Through your works and through your works, you have to glorify His name. हर वक्त खुदा को मुबारक कहना है। Every time you have to bless His name. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. फिर आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे मेरे भाइयों। You will succeed in your life. हालेलुया। आपको हमेशा उसके साथ साथ चलना है। You have to walk with Him always. और जल्दी से आपको बता दूं कि इन चीजों के बाद आपको क्या मिलने वाला And है। I will tell you now what will happen in that. हम देखेंगे यिर्मयाह 31 बाब उसकी 12 आयत। You'll see Jeremiah Triandaiana Dodeka Adapio. 31 verse 12. बस वो आएंगे और सेऊन की चोटी पर गाएंगे हालेलुया। और खुदावन की नेमतों यानी अनाज और मैं और तेल और गाय बैल के और भेड़ बकरी के बच्चों की तरफ इकट्ठे रवां होंगे और उनकी जान से राब बाग की मानिंद होगी और वो फिर कभी गमज़दा ना होंगे। उस वक्त कंवारियां और पीर और जवान खुशी से रक्स करेंगे क्योंकि मैं उनके गम को खुशी से बदल दूंगा और उनको तसल्ली देकर गम के बाद शादमान करूंगा और मैं कायनों की जान को चिकनाई से सेक करूंगा और मेरे लोग मेरी नेमतों से आसूदा होंगे। खुदावंद फरमाता है। हालेलुया। कौन फरमाता है? खुदावंद फरमाता है। कौन फरमाता है? खुदावंद फरमाता है। हालेलुया। मेरी बात नहीं, आपकी बात नहीं, उनकी बात नहीं, बातें आज आपसे खुदा कर रहा है। These are not my words or your words. These are खुदा God's का words. कलाम आपसे बात कर रहा है। The word of the Lord is telling you. भाई साहब, आपकी किसी चीज में कभी कोई कमी नहीं होगी, Brother, there will be no need in your life क्योंकि खुदा का कलाम खुद आपसे बात कर रहा है। because the word of the Lord कौन वादा कर रहा है आपसे? talking to you is free. हालेलुया। The word of the Lord. Hallelujah. सिर्फ आपको इन बातों पर अमल करना है। You just have to obey and to believe.
अपनी you have जिंदगी को faith to चेंज see. करना है। You have to change your life. आज जितने लोग अपने आप को खुदा के हजूर में पेश करना चाहते Today, हैं all those who want to give their lives to the Lord और उसे अपना मुहाफिज बनाना चाहते हैं, and to accept Him as their protector, shelter, and Savior. क्योंकि अक्सर लोग दुनिया में भाई साहब पैसे पे करते हैं किसी को बॉडीगार्ड बनाने के लिए, Because usually people pay others to hire a bodyguard. और कई दफा बॉडीगार्ड की टांग में तकलीफ होती, जा ही नहीं सकता वो बेचारा। And there are times that the bodyguard cannot come. लेकिन आज हम आपको खुदा के महफूज हाथों में दे देंगे। But today Amen. we'll give your life. We will सिर्फ offer आपने your फैसला life करना है in कि the जो hands of the खुदा को Lord. अपना मुहाफिज बनाना चाहता है, अपना किला बनाना चाहता है, वो आज उसके लिए दुआ की जाएगी। You just have to make the decision to accept Him as your अपनी अपनी Savior, जिंदगियां and, यीशु के हाथों में दे दें। and we will pray for you. Give your lives to जो Christ. आज उसको कबूल करेगा The one who will accept Him today, उसके साथ वो खुद मुहाफिज हो जाएगा उसका। the Lord God will be His protector. ओ हालेलुया। तेरे बंदे शक्ति को तेरे हाथों में दे देता हूँ और तेरे महफूज हाथों में दे देता हूँ यीशु नाज़री। And we offer यीशु नाज़री जिसने तुझे अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तुझे अपने नाम के लिए, तो आज यीशु नाज़री तुझे अपने नाम से ब्लेस कर दे। आज के बाद इसकी जिंदगी का तू ही मुहाफिज है। उस्मानी पिता अगर इसकी जिंदगी में अंधेरा हो तो रोशनी हो जाए। उस्मानी पिता खास करके इसे ब्लेस कर देते हैं क्योंकि तेरा बंदा तेरी राहों पर चलना चाहता है और तेरे साथ साथ चलना चाहता है, तो इसे कलाम की ऐसी रोशनी दे दे कि ये रूहों को बचाने वाला हो। इसके वसीला से बहुत सारी रूहें बच जाए। उस्मानी पिता जब ये कलाम पेश करेंगे तो यीशु नाज़री ये नहीं बल्कि इसमें से होकर तो खुद इसके कलाम को बयान करे। उस्मानी पिता तेरी बंदे के लिए खास दुआ करता हूँ, उस्मानी पिता रूह के मदद से भर दे। उस्मानी पिता ऐसा कुछ कर दे जिंदगी में कि ये हमेशा तेरी होकर रह जाए, तेरी राहों पर चलने वाली हो जाए। यीशु नाज़री जिसे तू चुन लेता है और जिसे अपने लोगों से खरीद लेता है और वो तेरे लोग ये कह देते हैं कि तेरा फजल ही हमारे लिए काफी है, तो फिर उन्हें कोई किसी चीज की कमी नहीं होती। उस्मानी पिता तेरा बंदा तो खास करके जॉन के लिए दुआ करता हूँ। उस्मानी पिता आज इसने हमको आज़माइश की है, तुझमें बड़ा है, हर रोज तुझमें तरक्की करने वाला हो। रूह का खास मजा इसे दे दे और हर वक्त तुझमें होकर चलता रहे। वो यीशु नाज़री तुझ कुदरत वाला और जलाली खुदा है, तुझसा और कोई खुदा नहीं है। तू जो नहायत कुदरत वाला और जलाली खुदा है, हर एक में अपना रहम करम और अपना फजल कर।